हेलो दोस्तों, तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने लर्निंग पॉइंट 09 चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, आज हम एसएससीडी 2025 के प्रीवियस ईयर जीके के क्वेश्चन कराते हैं। जैसा कि आप लोग देख ही रहे हैं, पीडीएफ लगी हुई है। ठीक है, तो चलते हैं। चलिए दोस्तों, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 पढ़िए। सार्वजनिक परीक्षा अनुचित संसाधनों की रोकथाम विधेयक 2024 के अंतर्गत परीक्षा के दौरान अनुचित व्यवहार या अपराध में शामिल व्यक्तियों के लिए जुर्माना राशि कितनी थी। तो दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर 2 है 10 लाख रुपए तक। देखिए, आपको सामने दिख ही रहा होगा 10 लाख रुपए तक। ये आपका ऑप्शन सही है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, वार्षिक मल्लपुरम नृत्य महोत्सव जिसमें भारतीय शास्त्रीय नृत्य, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथक, मोहिनीअट्टम, ओडिसी और कथकली के प्रदर्शन शामिल हैं, कहाँ आयोजित होते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर दोस्तों 4 है, जो सही है, जिसे तमिलनाडु लिखा हुआ है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं भैया। माइकल फैराडे ने विद्युत ट्रांसफर जनरेटर के पीछे के सिद्धांत विद्युत चुंबकीय प्रेरक की खोज कब की थी। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल एकदम सही है, जो 1831 में हुआ था। तो दोस्तों, अगर आप लोगों ने 2025 के जीके प्रीवियस पूरे कर लिए तो वहाँ 20 में से 20 कर ले जाओगे। ठीक है दोस्तों, तो अगले अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारतीय संविधान के भाग 3 में इसका उल्लेख किया गया है। इसमें ऑप्शन नंबर 1 सही है, इसका मौलिक अधिकार है। ठीक है दोस्तों, तो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। सॉरी दोस्तों। 2 अक्टूबर 2022 को गांधी जयंती के रूप में महात्मा गांधी की कितनी जयंती मनाई गई। दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, 153वीं जयंती मनाई गई। ठीक है दोस्तों, वो अगले चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, पृथ्वी पर 2 सबसे अधिक वर्षा वाले स्थान कौन से हैं जहां एक वर्ष में 1080 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। तो इसका सही ऑप्शन है चेरापूंजी, जो माथेरान में है। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे पहुंचते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, हरित क्रांति अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से संबंधित है। तो दोस्तों, आप लोगों को पता ही होगा, हरित क्रांति है जो कृषि से संबंधित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही है इसका। चलिए दोस्तों, आगे कोई क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से वाक्य सत्य हैं। तो सत्य वाक्य को अपन लोगों को बताना है। नंबर 1 वाक्य है, वित्त वर्ष 2022-23 के लिए भारतीय कृषि की अनुमानित वृद्धि दर 5.5% थी। तो दोस्तों, ये है करंट अफेयर का क्वेश्चन। ठीक है, इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2। केवल 2 और 3 हैं जो सत्य हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। भारत में पहले एशियाई खेल कहाँ आयोजित किए गए थे। तो इसका आंसर है नई दिल्ली, जो 1951 में किए गए थे शायद स्टार्ट एशियाई खेल पहले भारत में। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, भारत सरकार अधिनियम 1919 आधार बनी सिफारिशों के पीछे प्रमुख व्यक्ति कौन थे। तो इसका सही आंसर है लॉर्ड चैम्सफोर्ड और एडविन मॉन्टेग्यू। ठीक है दोस्तों, चलिए तो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद संघ लोक सेवा आयोग से संबंधित है। तो अनुच्छेद 351 से 315 से 323 तक है, जो सही है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। वह एक कर्नाटक प्रसिद्ध गायिका थीं जो यूरोप, उत्तरी अमेरिका और संयुक्त राज्य महासभा में गाई थीं। मतलब उन प्रसिद्ध गायिका का नाम बताओ, क्वेश्चन ने ये पूछा, और हर बार यही क्वेश्चन पूछता है एसएससी। तो इसका सही आंसर है मधुरै सनमुखवदी सुब्बुलक्ष्मी है इनका शॉर्ट नेम। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा खेल 11वें एशियाई खेल बीजिंग 1990 में एक विधा के रूप में शामिल किया गया था। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 सही है, इसका ऑप्शन नंबर 3 सही है, कबड्डी। क्वेश्चन नंबर 14 पर चलते हैं। भारत के राष्ट्रीय बहुगामी गरीबी सूचकांक एक प्रगति समीक्षा 2023 के अनुसार निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में बहुआयामी गरीबों का सबसे अधिक प्रतिशत है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दादरा और नागर हवेली, दमन और द्वीप। अब तो ये
सब एक हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 15 पढ़ते हैं। अगस्त 2024 में सर्वोच्च न्यायालय को अलविदा कहने वाली महिला कौन है, जो तेलंगाना राज्य के लिए उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश बनी और भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में पदोन्नत होने वाली 9वीं महिला हैं। इनको हेमा कोहिमी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 1। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16 पे आइए। प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना किससे किस सन से चालू हुई है, तो इसका आंसर है 2016। ठीक है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस पौधे को विशेष सहारे का प्रयोग करके दीवार पर चढ़ाया जाता है। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने देखा ही होगा, जो लोग किसान हैं, खेती मेती करते हैं, तो उनको पता होगा कि कद्दू के पौधे की जो बॉल हैगी, बॉल या जैसे वो पौधा बोलते हैं, तो दीवार पर चढ़ाया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 66 में उल्लिखित की गई प्रमुख आर्थिक चुनौती क्या थी। इसमें जो फेल हो गई थी, किस कारण हो गई थी, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, युद्धकालीन व्यय और संसाधन आवंटन। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 19। NBPW, जिसे लौह युग का सबसे व्यापक मृदभांडक माना जा सकता है, का पूर्ण नाम बताइए। तो इसका पूर्ण नाम है ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है जो दोस्तों, नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर। ठीक है दोस्तों, आखिरी क्वेश्चन है। अपन लोगों को 20 ही क्वेश्चन करने हैं रोज SSGD के। ठीक है, 2025 के। तो आखिरी क्वेश्चन पढ़ते हैं। संगीत अकादमी से प्रतिष्ठित नाट्य कलानिधि पुरस्कार से सम्मानित लक्ष्मी विश्वनाथ किस नृत्य शैली के लिए प्रसिद्ध थी। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, भरतनाट्यम। ठीक है दोस्तों, तो आप लोगों को हर रोज इसी टाइम 20 क्वेश्चन PDF 20 क्वेश्चन डेली कराए जाएंगे, तो आप सब लोग किया करिए। ठीक है, धन्यवाद।